सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेज में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने कल तक 200 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम 201 नंबर से शुरुआत करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं 201 नंबर क्या कह रहा है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? पहला है क्वांटम सिद्धांत का, बी है सापेक्षता का समान सिद्धांत, सी है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, डी है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ये एसएससी 2000 एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो होता है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 202। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को डैश एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, बी है दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, सी है किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आरआरबी में यानी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो डायोड जो प्रयुक्ति होती है वह होती है कि यह एक ही धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है धारा को। तो उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 103 क्या कह रहा है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। पहला है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, बी है जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए, सी है ग्रहों को देखने के लिए, डी है भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए। ये भी आरआरबी 2003 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो रडार का उपयोग किया जाता है वो जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने तथा मार्ग निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 204 क्या कह रहा है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? जो 3 डायमेंशन फिगर होता है चित्र, वो किस युक्ति द्वारा लिया जाता है? पहला है होलोग्राफी, बी है फोटोग्राफी, सी है फोटोक्रोमेटिक, डी है रेडियोग्राफी। तो जो त्रिविमीय चित्र लिया जाता है वो बेसिकली लिया जाता है होलोग्राफी से, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 205। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? पहला है न्यूटन ने, बी है एडविन हब्बल ने, सी है गैलीलियो ने, डी है कोपरनिकस ने। तो वैसे तो ब्रह्मांड आज भी प्रसारित हो रहा है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले एडविन हब्बल ने कर दी थी, यानी उत्तर नंबर ए सही है। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है अभी भी प्रसारित हो रहा है और आगे भी प्रसारित होता रहेगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 206। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? डैश न्यूटन ने, बी है केपलर ने, सी है गैलीलियो ने, डी है कोपरनिकस ने। तो जो ग्रहों की गति का नियम जो सर्वप्रथम जिसने प्रतिपादित किया था उस वैज्ञानिक का नाम है केपलर, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 207 क्या कह रहा है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? पहला है अरस्तु ने, बी है गैलीलियो ने, डी है कोपरनिकस ने, डी है एडविन हब्बल ने। तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है वो हैं कोपरनिकस, यानी उत्तर नंबर
सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 208। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हीलियम, डी है ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वो होता है हाइड्रोजन, यानी उत्तर नंबर ए सही है। अगर ये प्रश्न ये पूछता कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तब ये होती नाइट्रोजन गैस, यानी ये होती। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 209 क्या कह रहा है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो तार हैं, तारे हैं और जो सूर्य हैं, उनकी जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? पहला है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, डी है विद्युत बल। तो जो सूर्य और तारे होते हैं उनकी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, यानी उत्तर नंबर ए सही है। नाभिकीय संलयन मतलब होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। वहीं जब हम नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा सा परमाणु छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 210। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर, डी है इंटरफेरोमीटर। तो जो तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो होता है इंटरफेरोमीटर, यानी उत्तर नंबर डी सही है। जबकि बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को पूरा देखिए तथा शेयर कीजिए। कल फिर एक और नए प्रश्नों के श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।